हाय गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैड टू। जैसा कि मैंने आप लोगों को हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग पहले ही बता दिया था, तो आज मैं हैव टू का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो इसकी पहले तो पहचान देख लेते हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो जिस वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या ना पढ़ा, ना आएगा, जो हमारा वर्ब होगा उसमें ना आएगा, ना पढ़ा, नी पढ़ी या ने पढ़े आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जो हमारा मॉडल वर्ब होता है वो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, पहले तो सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे वाक्यों में जहाँ पे हैड टू का प्रयोग, हैड टू, जितने भी यूज टू, लाइकली टू, हैज टू, हैव टू, ये जो भी होते हैं इनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ये आप हम लोग याद रखिए। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो पढ़ा आ गया, ना पढ़ा, जो मैंने बताया कि ना पढ़ा, नहीं पढ़ी। तो आई हैड टू गो टू दिल्ली। अब इसमें सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर सबके साथ हैड टू का ही प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट या आई, यू, दे, जो भी हो, हमारा जो सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें हम हैड टू का ही प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जांपल, उसे स्कूल जाना पड़ता था। जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, तो ये आ गया पढ़ता था। उसे स्कूल जाना पड़ता था। ही, अब ही आ गया, हैड टू हो गया, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही हैड गो टू स्कूल। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि इसमें हैड के बाद नॉट जोड़ देते हैं, उसके बाद टू लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। उसे नाखून नहीं काटना पड़ा। ही हैड नॉट टू। अब हैड और टू के बीच में नॉट, हैड और टू के बीच में नॉट आ गया। तो ही हैड नॉट टू। तुरंत हम जो हमारा मॉडल वर्ब होता है उसका जो पहला जो वर्ब होता है, जो शब्द होता है, उसमें हम उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड नॉट टू कट नेल। मुझे खेलना नहीं पड़ता था। आई हैड नॉट टू प्ले। आई हैड नॉट टू प्ले। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें क्या, पहले हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं। क्या श्याम को खेलना पड़ा? तो क्या आ गया सबसे पहले, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेड लगाएंगे, हैड श्याम टू प्ले। क्या मोहन को खेत जोतना पड़ता था? हैड मोहन टू प्लाउ द फील्ड। प्लाउ माने जोतना। अब WH फैमिली का जो सेकेंड जो एग्जांपल है उसको आपको मैं बताता हूँ। WH फैमिली पहले लगाएंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जब वाक्य के बीच में आ जाता है तो ये सब WH फैमिली में आते हैं। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली प्लस उसके बाद हेड, उसका सब्जेक्ट, उसका टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मोहन को क्यों खेलना पड़ा? वाई हैड मोहन टू प्ले। चोर को क्यों दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा? वाई हैड थीप टू रन। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पहचान और उसमें कुछ एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझाया। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।